नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। कृषि कायदे के विरुद्ध में किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन कोई हल अभी तक आया नहीं है। लेकिन बात करनी है किसानी की, खेती की, और एक विशिष्ट खेती की, शहद की खेती की। गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तालुका का गांव है सोलधरा। छोटा सा गांव है। यहाँ एक आदमी रहता है, उसका नाम है अशोक पटेल। वो यूं तो पहले से ही किसान ही है और उसके पास 10 एकड़ जमीन है। वहाँ बागायत की खेती वो करता आया है, लेकिन उसको शहद की खेती का काम शुरू किया। पहले उन्होंने सीखा बी कीपिंग और बाद में 2011 में उसकी शुरुआत की और 2 बरस तक वो उसमें ही काम करता रहा, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। 50 बॉक्स से उसने काम किया था मधुमक्खी पालन का, लेकिन 2 बरस हुए जब इस मधुमक्खी का पालन से उसको आमदनी शुरू हुई। उत्तर भारत से वो सीखा कि ये कैसे किया जाए। फिर उसकी गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे चल रही है। 9 बरस हो गए और वो गुजरात में मधुमक्खी पालन या शहद की खेती में उसका नाम गर्व से लिया जाता है। वो बोलते हैं कि 50 बॉक्स से मैंने शुरुआत की, आज मेरे पास 3000 बॉक्स है और एक बॉक्स में 20,000 मधुमक्खियाँ रहती है। ये मधुमक्खी का विज्ञान भी बहुत रसप्रद, इंटरेस्टिंग होता है। एक मधुमक्खी 3 या 4 महीने जीती है और अपने जीवन काल में वो पूरा 1 ग्राम भी मध नहीं देती। 0.3 0.4 ग्राम मध देती है। तो इसीलिए ज़्यादा हजारों की तादाद में मधुमक्खियाँ हो तब आपको मध मिलता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मधुमक्खी का खुराक भी मध ही है। अशोक भाई बोलते हैं वो खा ले और फिर बाद में जो बचता है उस मध का मैं बिजनेस करता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले मधुमक्खियाँ अंदर ही पलती है, फिर बाहर जाके अपना खुराक लेके यहाँ वापस आती है। तो धीरे धीरे अशोक भाई ने अपना ये काम बढ़ाया। पूरे गुजरात में उसके शहद की खेती चलती है। भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सौराष्ट्र में कई जगह, राजकोट जिले में भी है, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी वो जाते हैं। वो कहते हैं बंजारा जैसा जीवन बी कीपर का होता है। जगह जगह जाना पड़ता है। खेत में किसानों को समझाना पड़ता है कि ये इसकी खेती अच्छी है, इससे आपको अच्छी कमाई भी हो सकती है। कहीं पे हम सरकारी खराबा का उपयोग करते हैं, वन विभाग की ज़मीन हो, कहीं मंदिर होता है तो धर्म स्थान की ज़मीन का उपयोग करता है। अशोक भाई बोलते हैं कि राई, जीरा, धनिया और अजवाइन, ये 4 पाक जो है उसमें मधुमक्खी पालन अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात अशोक भाई ये बताता है कि बबूल इसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसमें सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन मध मिलता है। और जो पागल बबूल बोलते हैं गुजराती में, गांडा बावड़, उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। और दूसरा इसका लाभ ये होता है कि जो भी पाक के बीच ये लगता है बॉक्स, तो उसके कारण उस पाक में भी वृद्धि होती है। ये 30-40% की वृद्धि भी हो सकती है, 1-2 गुना भी हो सकता है। तो ये किसानों को समझने की बात है कि आप अपने खेत में मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो आपको मध तो मिलता ही है, साथ में आपका जो पाक है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये डबल फायदे वाली बात है। जो लोग बोलते हैं कि खेती
का कामकाज अच्छा नहीं है, उसमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये दोनों साथ साथ में करे तो मेरे ख्याल से किसान को अच्छी कमाई हो सकती है। ये अशोक भाई फिर किसानों को शिक्षित भी करते हैं। उसके खेत पे कई किसान आते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ भी किसानों को बुलाते हैं, समझाते हैं। पहले वो नहीं मानते हैं, डरते भी है मधुमक्खी से, फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है और वो मधुमक्खी पालन शुरू करता है। वो बोलते हैं कि आज मेरे पास इतने बॉक्स हैं, पिछले साल मैंने 80,000 केजी किलो शहद का उत्पादन किया था और इस साल मेरा टारगेट है 150 टन। तो बहुत बड़ी बात है कि इतना इतना इतनी बड़ी वृद्धि शहद की खेती में उन्होंने की है। और ये 300 रुपये किलो मध बिकते हैं। ये प्योर शहद है। अभी अभी एक रिपोर्ट आया था कि भाई सब जो ब्रांडेड शहद है उसमें मिलावट होती है। और अशोक भाई ने तो एक आश्चर्य की बात की कि कई लोग चीन से लिक्विड ग्लूकोज मंगाते हैं और उसमें एसेंस डाल के शहद बना लेते हैं, तो ये बनावटी है। लेकिन ब्रांडेड जो भी मिलता है शहद बाज़ार में हनी, वो 400 और 400 से ऊपर का किलो मिलता है, लेकिन अशोक भाई वाजबी दाम में ये बेचते हैं। मधुमक्खी पालन के साथ साथ वो पर्यावरण की भी चिंता करते हैं और उसने अपने खेत में एक जगह अलग निकाल ली है। उसमें पर्यावरण शिक्षण का काम भी होता है, खास करके स्कूलों के बच्चे के लिए। और ये जोन है उसको मामा का घर बुलाते हैं और ये इस तरह से प्रसिद्ध है। लड़का अपने मामा के घर जाता है तो बहुत खुश होता है। तो वो यहाँ बच्चे आते हैं, उसमें एडवेंचरस एक्टिविटी भी वो कराते हैं। तंग दौर पे चलना हो, दौड़ पकड़ के इस पार से उस पार जाना हो, और कई ऐसी प्रवृत्तियाँ करते हैं। सोलर कुकिंग सिखाते हैं, मधुमक्खी का पालन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। और गांव के सामने ही 9 बीघा में पूरा एक तालाब है और इसमें बोटिंग भी कराते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। सांप रेस्क्यू कैसे होता है उसकी भी की बात करते हैं, और ये सब फ्री, कोई फी नहीं लेते। पिछले साल इसके अशोक भाई के इस जोन में 100 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे आए थे। तो वो ये अच्छी बात है कि पर्यावरण शिक्षण का भी वो काम करते हैं। मत्स्य पालन भी वो कराते हैं गांव लोगों के पास, उसकी आमदनी गांव में ही जाती है। तो ये बोलता है कि अशोक भाई के शहद तो कच्चा सोना है, इसमें कई शक्यता, कई इसमें अभी बाकी है, इसका उत्पादन और ज़्यादा हो सकता है। अमरेली में अमर डेयरी है, वो शहद का उत्पादन में आने वाली है, उसका प्लान हो गया है और इसमें भी अशोक भाई का टाइप हुआ है। तो वो अमर डेयरी के नाम से ही शहद का ब्रांडिंग भी करने वाला है। तो ये अच्छी बात है। तो ये शहद कच्चा सोना है। शहद की खेती सेहत भरी होती है क्योंकि ये आरोग्य और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखता है। तो ये खेती जितनी भी पनपती है तो उससे लाभ किसानों को ही होने वाला है। मध का आरोग्य के हिसाब से बहुत महत्व है, तो इसका उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। अभी कोरोना के टाइम में उसका उपयोग ज़्यादा हो गया है। आयुर्वेद में मध की महिमा गाई गई है। तो ये बी कीपिंग का बिजनेस बहुत कस वाला है, उसको करना चाहिए। और आपको कोई भी दुविधा हो तो अशोक पटेल आपके लिए हाजिर है। वो आपको सिखाएगा कि मधुमक्खी पालन कैसे हो और शहद की खेती कैसे करी जाए। तो आप अशोक भाई को ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।